Hello everyone. Today in this video, now we are going to study चैप्टर थर्ड. लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल 6 तक कंप्लीट कर लिए थे. अब हम एग्जाम्पल 7 देखते हैं. गिवन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस. हमारे पास दो सरफेस का इंटरसेक्शन दिया है, एक सरफेस दिस और एक सरफेस दिस. इसको हम फाई मान लेते हैं और इसको साई मान लेते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइंड द टेजेंट लाइन एट द पॉइंट दिस. जब हमें टेजेंट लाइन पॉइंट दिस पे चेक करने हैं तो एक बार इस पॉइंट को हम इस वाले फंक्शन पे इंटरफेस पे इस पे चेक करेंगे और एक बार इस वाले फंक्शन पे चेक करेंगे. तो देखो फाई फंक्शन इक्वल टू साई फंक्शन. फाई फंक्शन को डेल फाई निकालो और साई फंक्शन का डेल साई निकालो. ठीक है. अब क्या करोगे, टेजेंट लाइन एट द पॉइंट चेक करोगे. नॉर्मल टू सरफेस 1 पे फर्स्ट नॉर्मल सरफेस पे चेक करोगे 1 0 0 तो क्या पॉइंट आएंगे 2i. और सेकंड पे चेक करोगे तो क्या आएंगे i प्लस जे प्लस के. तो n1 क्रॉस n2 क्या आ जाएगा आपके पास, दिस के इक्वल आ जाएगा. जब हमारे पास जो टेजेंट लाइन एट द पॉइंट है 1 0 0 वो परपेंडिकुलर n1 के है, n1 के हमारे ये परपेंडिकुलर है और दिस हमारा परपेंडिकुलर है n2 के भी. तो हमारे पास क्या बोल सकते हैं हम, टेजेंट लाइन इज ए पैरेलल टू n1 क्रॉस n2. तो यहाँ से टेजेंट लाइन थ्रो क्या हो जाएगी 1 0 0 एंड पैरेलल किसके हो जाएंगे 0i माइनस 2j प्लस 2k के. ठीक है. अब टेजेंट लाइन की इक्वेशन मैंने आपको पहले आगे ही बताई थी. तो टेजेंट लाइन की इक्वेशन में वैल्यू डाल दो, क्या आ जाएगी, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स क्या है 1 1, वाई माइनस 0 एंड जेड माइनस 0 अपॉन में पॉइंट क्या है 0 माइनस 2 और 2. ये क्या आ जाएगी आपके पास इक्वेशन ऑफ टेजेंट लाइन, हेंस प्रूव्ड. एग्जाम्पल देखो 8th. If f vector and f are the point functions, show that the component of the former along tangential and normal to the level surface f of is equal to 0 are this equal and this. एक हमारे पास क्या है टेजेंशियल फंक्शन है और एक क्या है नॉर्मल फंक्शन है. तो पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले फंक्शन को यूनिट वेक्टर में चेंज करना पड़ेगा. यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस आपको पता ही है, डेल एफ अपॉन डेल एफ का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका. ठीक है. उसके बाद क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट क्या है एफ वेक्टर का क्या होता है आपको पता है, वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर. तो एफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एफ का मैग्नीट्यूड दिस. तो कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलोंग द नॉर्मल के निकालोगे. अब आप एफ वेक्टर को नॉर्मल के अलोंग निकालोगे तो क्या आएगा, दिस वेक्टर इनटू दिस वेक्टर. मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट एफ वेक्टर अलोंग द नॉर्मल एंड यूनिट वेक्टर टू दी सरफेस. तो इनकी क्या कर दोगे डॉट, देखो एफ वेक्टर डॉट डेल एफ इंटू डेल एफ अपॉन डेल एफ का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू इसको क्या बोल दोगे दिस. ठीक है. उसके बाद क्या करोगे, टेजेंशियल कंपोनेंट निकालोगे. टेजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास, एफ वेक्टर में से हम हाफ ऑफ वेक्टर माइनस कर देते हैं तो एफ वेक्टर माइनस एफ ऑफ वेक्टर क्या है हमारे पास दिस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर नॉर्मल का. तो माइनस कर दो इसमें से क्या आ जाएगा, एफ क्या है हमारे पास ऊपर था एफ माइनस दिस इक्वल टू दिस क्या आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद एग्जांपल 9th देखो, फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. हमारे पास ये दिया है एट द पॉइंट दिस पे एंड लॉन्ग अ लाइन मेकिंग एट एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. यहाँ हमारे पास हमें निकालना क्या है, डेल फाई निकालना है. नॉर्मल है यहाँ तक तो हमारा निकालना, और उसके बाद पॉइंट चेक करने हैं हमें डेल फाई में. ठीक है. उसके बाद हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस निकालनी है, जो कि हमारे पास गिवन क्या है, इन्होंने हमें क्या फंक्शन दिया है चेंज करके कि हमें एंगल 30 डिग्री पे निकालनी है. ठीक है. तो देखो फाई है, फाई एक्स वाई फंक्शन है, डेल फाई निकाल दोगे क्या आ जाएगा दिस, पॉइंट डाल दोगे क्या आएगी इक्वेशन 1 0 1 डालने पे आई आ जाएगा. उसके बाद क्या करोगे, यूनिट वेक्टर अलोंग दी ए बी मेकिंग एन एंगल क्या है 30 डिग्री एक्स एक्सिस पे. तो क्या डालोगे, ए इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स प्लस वाई. तो एक्स क्या होगा कोस 30 डिग्री और वाई पे कौन सा एंगल बनेगा साइन 30 डिग्री. तो एक्स 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 क्या होता है दिस और साइन 30 क्या होता है दिस. अब यूनिट वेक्टर निकालना है हमें तो क्या होता है, ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर. उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अलोंग फाई अलोंग ए बी के क्या होएगा, डेल फाई इंटू ए यूनिट वेक्टर. ए यूनिट वेक्टर क्या है दिस और डेल फाई क्या है हमारे पास आई.
ये आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 10th देखो, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट द पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट द पॉइंट दिस। हमें क्या करना है, एक बार ये फंक्शन दिया है हमारे पास फाई, हमें इस फंक्शन की इस पॉइंट्स पे निकाल के, ठीक है, उसके बाद इस फंक्शन पे भी इन पॉइंट्स का निकालना है नॉर्मल सरफेस, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द सरफेस क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ द सरफेस, साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस। डेल साई निकाल दोगे, क्या आ जाएगा, दिस। पॉइंट चेक कर दो, क्या आएंगे, दिस। अब क्या करोगे, लेट ए वेक्टर, क्या है हमारे पास, वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस फंक्शन क्या है, दिस। तो ए वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, डेल साई क्या है, -4j-k। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाल दो, क्या आ जाएगा, अंडर रूट कर दोगे 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, दिस। तो ए यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड, सॉरी ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस के इक्वल। अब फाई फंक्शन को सॉल्व करोगे, फाई फंक्शन का डेल फाई निकालो, फाई फंक्शन का डेल फाई निकालोगे, डेल फाई डॉट ए यूनिट वेक्टर क्या है, दिस। तो डेल फाई इंटू ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस के, ठीक है। ये आपको पता है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे आपको बताए थे, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब एक्सरसाइज 3.3 में कोई डाउट हो ट्राई कर लेना, कहीं भी कोई डाउट हो या कहीं कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो टेल मी, ठीक है। नेक्स्ट मंडे अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।